तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करें। आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बता देंगे कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग और भिन्न का गुणा, ये सारी चारों चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और जानें कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 4/5 + 5/4। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें इस संख्या और इस संख्या को, ये ऊपर वाले हैं अंश और नीचे वाले हैं हर, तो हमें हर वाली संख्या को लेना है एलसीएम। हर वाली संख्या का क्या लेना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो हमें एक नीचे लाइन खींचनी है और 20 लिख देना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 20। ठीक, और अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है 5 से हमें भाग देना है 20 को। यहाँ देखिए 20 को भाग देना हमें 5 से। ठीक, 5 चक्कू 20। ये जो 4 आया है, ये 4 से हमें 4 की गुणा करनी है। देखो हम इसको इससे भाग देंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। अभी जो 4 आएगा, 4 वाली संख्या से हमें इसके ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है? गुणा। तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, कितना हो जाएगा? 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 16 लिख देंगे। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब हमने 4 को 4 से गुणा किया, 16 है। अब दूसरी संख्या को करते हैं। इसी तरह इसी को भी करेंगे। जैसे 4 है, 4 को हम 20 से भाग देंगे, 20 को भाग देंगे 4 से, आएगा 4 पंचे 20, 5 आया। अब ये 5 वाली संख्या को हमें ऊपर वाली संख्या से भाग देना है। तो 5 कितना आएगा? 25 आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमें ये वाली संख्या से इसको भाग देना है और जितना भाग में आए उसी संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक, अब हमने गुणा कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो अब ये वाली संख्या जोड़ देनी है। 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 2 1 3 और 1 4 और बटा 20। यहाँ देखो कटने वाली संख्या नहीं है तो हमें ऐसे ही लिख देना है। अब इसका उत्तर यही आ गया है। अब देखो इसी तरह हम एक और क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 और 5 का क्या लेना है? एलसीएम। 6 और 5 का लेना है एलसीएम। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना है? 30। ठीक, अब हमें क्या करना है, उसी तरह करना है। देखो 6 वाली संख्या को, चलिए अब हमने एलसीएम ले लिया 30। अब हमें उसी जैसे हमने ये वाली क्वेश्चन किया है, ये वाला उसी तरह हमें ये वाला भी करना है। देखो सबसे पहले हमें 6 वाले को, 6 वाली संख्या को 30 से क्या करना है? देना है भाग। 30 से भाग देना है 6 वाली संख्या को। 6 पंचे 30 कितना है? 5 आया। अब हमें ये वाली जो संख्या आई है 5, अब हमें 5 से इसके ऊपर वाली संख्या से करनी है गुणा। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25। प्लस है तो प्लस। अब हमें इसको भी इसी तरह करना है। हम 5 को 30 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 छक्का 30, 6 आएगा। ठीक, और फिर 6 वाली संख्या को हमें इसके ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है? गुणा। तो कितना आएगा? 6 पंचे 30। हमें नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करना है? भाग। फिर जितना आए उसी संख्या से हमें ऊपर वाले को क्या करना है? गुणा। ठीक, गुणा हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब ये वाली संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। 55/30। अब हमें देखना है कि कटने वाली संख्या है या नहीं है। तो देखो 5 से ये कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा। तो हम ये 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 छक्का 30। तो इसका उत्तर कितना आया? 11/6। इसका उत्तर कितना आया? 11/6। अब देखते हैं, अब हम करेंगे घटाना, भिन्न का घटाना। ठीक, ये है भिन्न का घटाना। तो इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे पहला। तो चलिए अब हम लगाते हैं। देखो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो नीचे वाली संख्या है
ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो ये जो नीचे वाले हर हैं हमें इसका लेना है एलसीएम। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा 20। ठीक है, उसी तरह हमें करना है जैसे हमने जोड़ किया था। देखो इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। अब हमने इसका दोनों का एलसीएम ले लिया। अब हमें नीचे वाली संख्या को लेना है, इसमें 4 को लेना है, 4 से 20 को भाग करना है तो आएगा 4 पंचे 20। कितना आएगा 20, 4 पंचे 20। फिर ये जो 5 आएगा, देखो 20 को भाग करना है 4 से, 4 पंचे 20। ये जो 5 आई, 5 संख्या ये और 5 संख्या ये, इनका दोनों का करना है गुणा। तो कितना आएगा 5 25। और फिर निशान माइनस का है तो माइनस का। फिर अब हमें इसका भी उसी तरह करना है। 5 को भाग देना है 20 से, तो 5 चक्कू 20, 4 आया, 5 चक्कू 20। ये जो 4 आया 4, हमें 4 वाली संख्या को 6 से, 4 और 6 का क्या करना है गुणा करना है। तो 6 चौक 24। ठीक, अब देखते हैं। अब हमें 25 में से 24 क्या करना है घटाना है। तो 25 में से 24 कितना गया 1 गया, और नीचे कितना 20, 1/20 आएगा। अगर यहाँ माइनस के ज़्यादा होते हैं तो हमें यहाँ माइनस का लगाना निशान, और अगर हम प्लस का यहाँ ज़्यादा है, प्लस के 25 है माइनस के 24 हैं, तो हमें यहाँ प्लस का ही निशान लगाना है। प्लस का निशान नहीं लगता, माइनस का निशान लगता है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 1/24। अब चलिए, अब हम आपको बताएंगे भिन्न का भाग। ठीक, तो भिन्न का भाग पहला क्वेश्चन है। चलिए अब हम लगाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एलसीएम लेना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये निशान जो है भाग का है, तो हमें ये निशान इसमें क्या करना पड़ता है, हमें निशान बदलना पड़ता है। ठीक, तो हमें देखिए, अब हमें ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या यहाँ लिखनी है 5/4। अब देखो, अब हमें ये भाग का जो निशान है इसको गुणा में बदलना है। ठीक, और जब हम भाग का निशान गुणा में बदलेंगे तो ये वाली जो संख्या है नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। क्या होगा, जब हम भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, ये 5 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये संख्या कटने वाली तो नहीं है। देखो ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। 2 दूना 4 और 2 3 6। अब ये देखते हैं, ये 5 से 5 से ये भी कटा, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, 5 कट गए। अब हमें देखना है ऊपर क्या बचा है। ऊपर बचा है 1 और 3, नीचे बचा है 2। तो इसमें क्या लिखना है, इनकी दोनों की गुणा कर दो, 3 1 कम 3, ये निशान लगा दो, और नीचे क्या केवल 2 बचा है, नीचे बचा है 2। तो इसका आंसर कितना आया 3/2। ठीक, अब हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए अब हम लगाते हैं। देखो इसमें भी उसी तरह करना है। ये जो नीचे वाली संख्या को हमें इसमें एलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ता, इसमें केवल संख्या बदलना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ये वाली संख्या लिख लेनी है पहले 6/5। ठीक, अब हमें ये भाग को गुणे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 5/7 है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में तो हो जाएगा 7/5। ठीक, अब हमें इसमें देखना है कोई कटने वाली संख्या तो नहीं है। तो देखो 5 से ये कटेगी लेकिन 5 से ऊपर नहीं कटेगी। ठीक है, 6 से ये 2 से कट जाएगा लेकिन नीचे 2 से नहीं कटेगा। देखो इसमें ये नहीं है जो आमने सामने की संख्या करे, इसमें ऊपर नीचे की संख्या कटती है। ठीक, तो देखो इसमें कटने वाला कुछ है नहीं, तो इसमें आमने सामने की क्या हो जाएगी गुणा, आमने सामने की क्या हो जाएगी गुणा। देखो 6 7 42 और नीचे 5 25। अब देखो कटने वाली संख्या है 2 से कट रही है, 5 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 42/25। ठीक, अब हम लगाएंगे भिन्न का गुणा। ठीक, भिन्न का गुणा, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 7
बटा 8 गुणे 8/7। इसको हम कैसे लगाएंगे? देखो इसमें गुणा में क्या होता है, आमने वाली संख्या आमने सामने वाली संख्या का क्या हो जाता है, गुणा। देखो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कोई कटने वाली संख्या तो नहीं है। देखो 8 से 1 कट रही है और 8 से 1 कट रही है, तो हम ये काटेंगे 8 एकम 8 और 7 ये भी है 7 ये भी, तो 7 एकम 7। ठीक, नीचे और ऊपर से सब कट गया। देखो ऊपर क्या बचा, 1 और 1, नीचे बचा कुछ नहीं। ठीक, लेकिन 1 एकम 1 और नीचे हम लिखेंगे 1, कुछ नहीं बचेगा 1। लेकिन ये जो नीचे वाली संख्या है इसे लिखा नहीं जाता है। ठीक, इसे ऐसे ही केवल मन में कन्वर्ट किया जाता, मन में रखा जाता है, इसे लिखा नहीं जाता है। तो इसका उत्तर आएगा केवल 1। इसका उत्तर क्या आएगा, केवल 1। अब देखिए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये गुणे का निशान है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है 4/5 गुणे 4/8। इसमें हमें क्या करनी है, आमने सामने की गुणा करनी है। ठीक है, तो 4 चौक 16, ठीक, और 5 8 या 8 पंचे 40। ठीक, अब हमें देखनी है कि कटने वाली संख्या तो नहीं है। देखो ये 2 से कट रही है और ये भी 2 से कट रही है, तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 0 0। अब देखते हैं, फिर भी अभी भी ये 2 से कट रही है, 2 चक्कू 8 और 2 दशम 20, और अभी भी ये 2 से कट रही है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कितना आया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 5, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2/5। देखो हमने इस वीडियो में बताई है कि ये जो 6/5, 5/7 केवल 2 संख्या वाली बताई है। इसमें हम अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़े क्वेश्चन देखने हैं तो आप ये वाली वीडियो देखें, और अगर आपको एलसीएम एलसीएफ समझना है तो आप ये वाली वीडियो देखें। इसमें एलसीएम और एचसीएफ समझ जाएंगे, और इसमें गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों इससे बड़े बड़े इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।